नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सभी पेंशन धारकों को लंबे समय से जिस बड़ी राहत और जिस बड़ी खुशखबरी का आखिरकार इंतजार था, तो आप सभी के लिए दोस्तों अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में 1000 रुपये से सीधा यहाँ पर 5000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है। आपका DA भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ पेंशनर्स की जो मांगे थे उसको लेकर लिस्ट भी जारी हो चुकी है और पेंशनर्स को मिला दोस्तों यहाँ पर जो है एरियर भी मिल चुका है। साथ ही साथ दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपने भर दिया है फिर भी आपकी पेंशन की स्लिप में यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए और अब 2006 के बाद लाखों पेंशन धारकों की कैसे यहाँ पर मौज और बल्ले बल्ले होने वाली है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आज की एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में निर्णायक रैली होगी। इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दोस्तों यहां पर एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा। साथ ही साथ दोस्तों NPS निजीकरण, भारत छोड़ो। जी हां दोस्तों, ऐसे नारों के साथ साथ यहां पर रामलीला मैदान के अंदर निर्णायक रैली का आयोजन किया जाएगा, जय घोष किया जाएगा, पेंशन जय घोष महारैली की जाएगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों पेंशन पर चल रही तमाम 4 सूत्रीय मांगों के साथ साथ पेंशन धारकों की तमाम मांगों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा से बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि दोस्तों पेंशन पर आई हर बड़ी खबर आप सबसे पहले जान पाएं। तो दोस्तों चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए पहली और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दोस्तों पेंशन में 1000 रुपये से सीधा 5000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खुशखबरी है पेंशन धारकों के लिए। 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की बढ़ोतरी को लेकर एक नया अपडेट आया है, जिसमें दोस्तों आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन दोस्तों किसकी कितनी पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, इस बात को समझने के लिए आइए मैं आपको नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन किसी भी पेंशन धारक की जो पेंशन है वो न्यूनतम पेंशन दोस्तों यहां पर 3000 रुपए से कम है, तो उनकी पेंशन के अंदर यहां पर 3000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। जिनकी भी पेंशन 3000 से कम है, 3000 से कम वाले पेंशन धारकों की पेंशन में 3000 रुपए का इजाफा किया जाएगा, जिसे उन्हें न्यूनतम पेंशन 5000 रुपए दी जाएगी। ऐसा जो है आप सभी के लिए आदेश आया है। वहीं जिनकी पेंशन यहां पर तकरीबन 5000 के आसपास रही है, या तो 5000 से थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है, तो दोस्तों उनकी पेंशन में यहां पर तकरीबन माना यह जा रहा है कि 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच की जो बढ़ोतरी है वो की जाएगी। उस बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है, ऐसे आदेश आए हैं, जिससे उन्हें भी पेंशन बढ़ोतरी में राहत मिलेगी। और अंत में बात करें दोस्तों, जिनकी पेंशन 5000 से ऊपर है या फिर 7500 जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, तो दोस्तों 7500 वाले पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन में यहाँ पर 1000 रुपए की या फिर 1500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसी दोस्तों आदेश आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर 3 तरीके से बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे कम जिन्हें पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन अधिक बढ़ाई जाएगी, और जिन्हें सबसे ज्यादा पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन कम बढ़ाई जाएगी। यानी कि सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन कैसे दी जा सके, इसको संतुलन बनाने के लिए दोस्तों ये बढ़ोतरी आप सभी के लिए पेंशन को लेकर सरकार लाने जा रही है। सरकार के एक आदेश आया है जिसमें ये पेंशन बढ़ोतरी आप सभी के लिए संभव की जाए है। इसके बारे में यहाँ पर बड़ी खबर है। और बाकायदा दोस्तों इन मांगों को लेकर पहले भी कई धरना प्रदर्शन की रैलियां हुई थी अलग अलग जगह पर। यहाँ पर जो आश्वासन भी मिल रहे थे, साथ ही अनेक पत्र हो रहे थे, अनेक यहाँ पर आदान प्रदान के साथ पत्र भी लिखे गए थे। तो इन्हीं को देखते हुए ये जो आप सभी के लिए बड़ा ऐलान आया है। और दोस्तों इसके लिए वाकई में जो पेंशनर्स के लिए लिस्ट है वो भी सरकार ने जारी की है, तो आप लिस्ट के आधार पर भी देख सकते हैं कि किसको कितनी पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों पेंशनर्स को मिला पुराना एरियर। जी हां दोस्तों, 2,48,833 रुपए का लगभग यहां पर एरियर का पैसा प्रति व्यक्ति के खाते में आने वाला है। ऐसा दोस्तों यहां पर सरकार ने आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, जो 18 माह से बकाया DA एरियर का पैसा आप सभी के लिए रोक दिया गया था, तो उस पैसे को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें दोस्तों 2,18,000 के आसपास आपका जो DA का बजट है, आपका जो DA का अमाउंट है वो लगभग बताया जा रहा है। तो इतने पैसे जो है वो
आप सभी के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आपके कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, क्या क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो फायदा है वो बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा और ये कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए एक तरह से बड़ी सौगात होगी। सरकार ने कुछ ही दिन पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों के डीए में भी 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कर्मचारियों के चेहरे पर काफी रौनक दिखाई दी थी। और दूसरी ओर जो है डीए एरियर और फिटमेन फैक्ट में अभी हाल फिलहाल में इजाफा करने का आधिकारिक तौर पर तो कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मीडिया की खबरों से यह दावा किया जा रहा था कि जनवरी से पहले पहले यहां पर जो है फिटमेन फैक्ट और डीए एरियर दिया जाएगा। तो खाते में जल्द आ सकता है आप सभी के लिए जो अटका हुआ डीए एरियर का पैसा है वो। तो कैसे आएगा, देखिए केंद्र सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अकाउंट में डीए एरियर का पैसा खाते में डालेगी, जिसके बाद लोगों को चेहरे पर काफी रौनक दिखेगी, काफी रौनक झलकेगी। सरकार ने 18 माह का जो ये एरियर कोरोना काल के दौरान फ्रीज किया था, साथ ही दोस्तों 1 जनवरी 2020 से 23 जून 2021 तक का फिटमेन फैक्ट था, उन्हें भी यहाँ पर अकाउंट में नहीं भेजा था। तो दोस्तों इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को लिए अटके हुए डीए एरियर के पैसे की डिमांड तेज की थी और इसी के बाद में यहाँ पर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो डीए एरियर का यहाँ पर पैसा आप सभी के खाते में भेजना है, जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि उच्च श्रेणी के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पेंशन धारक है, उनके अकाउंट में तकरीबन यहाँ पर 2,18,000 रुपए तक की राशि जो है उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर पेंशन धारकों के साथ काफी झमेला रहता है, क्योंकि ये जो माह था नवंबर का माह, इसके अंदर लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर हर पेंशन धारक को जमा करवाना होता है, वरना उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो इसको लेकर यहाँ पर अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा भी करवा दिया है, फिर भी दोस्तों आपको अभी तक अपडेट हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने फोन के माध्यम से भी अब लाइफ सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। उसमें कोई भी कमी है तो दोस्तों आप उसे पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल घर बैठे उमंग ऐप के माध्यम से करेंगे, या फिर सरकार ने इसके लिए बाकायदा से प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, जो कि ईपीएफओ की ऑनलाइन वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं और अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उससे जो भी इश्यू जुड़ा हुआ है वो निपटारा कर सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है कि अब 2006 के बाद वाले पेंशन धारकों की किस्मत जो है वो चमकने वाली है। तो दोस्तों 2006 के बाद वाले पेंशन धारकों की पहले ऐसे किस्मत की बात की जाए तो सोई हुई किस्मत लग रही थी, क्योंकि 2006 के बाद जो एनपीएस लागू थी तो एनपीएस के अंदर कर्मचारियों को काफी कम पेंशन मिल रही थी। तो इसके बाद अब आप सभी के लिए सामने आ रहा है कि 2006 के बाद वाले पेंशन धारकों की पेंशन यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ाई जाएगी, कब से ये ऐलान लागू होगा, इसका अभी तक कोई निर्णायक फैसला आप सभी के लिए सामने नहीं आया है। वहीं आप सभी के लिए एक बड़ी खबर यह आई है कि पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगी पेंशन जय घोष मारेली, सरकारी कर्मचारी हुए लामबंद। जी हां दोस्तों, यहां पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जय घोष मारेली का निर्णय रैली में होगा और अगर समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस स्थिति में रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी घोषणा यहां पर जो है वो कर दी जाएगी और पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी भी यहां पर लामबंद हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई का जो है गवाह बनने जा रहा है। अभी तक इसके दौरान 3 रैलियां भी हो चुकी है। अब दिसंबर में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर के तले निर्णायक पेंशन जय घोष मार रैली आयोजित होगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयड फेडरेशन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मंजीत पटेल, उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया था। साथ ही दोस्तों यहां पर नई दिल्ली का जो रामलीला मैदान है उसमें 10 अगस्त को यहां पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पहली रैली हुई थी। इसके कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों की यहां पर शिरकत की थी, शामिल हुए थे। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालक समिति की राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं किया तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पेंशन धारक और सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनकी जो संख्या कुल मिला दी जाती है तो दोस्तों 10 करोड़ से भी पार चली जाती है और चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या काफी निर्णायक मानी जाती है। इसीलिए यहां पर आप सभी के लिए सरकार जो है वो ऐलान कर सकती है और ये जो रैली का आयोजन है दोस्तों ये 10 दिसंबर को किया जाएगा। अगर 10 दिसंबर की रैली में कोई निर्णय नहीं निकलता है आप सभी के लिए तो दोस्तों फिर आप सभी के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा और पेंशन धारकों की मांगे मनवाने के लिए यहां पर मजबूर किया जाएगा सरकार को। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है।